बारिश वाली रात थी। अली अपने कमरे में बैठा घड़ी को गौर से देख रहा था। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि वो जान चुका था कि ये कोई आम घड़ी नहीं। अचानक दरवाजा खुला। अली के पापा अंदर आए। अली, तुम कई दिनों से अजीब बिहेव कर रहे हो, सब ठीक है? अली चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने फैसला कर लिया। उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। टाइम लूप, ट्रेन हादसा और वक्त का सफर। पहले तो उनके पापा हंस पड़े, फिल्में कम देखा करो। लेकिन जब अली ने घड़ी उनके हाथ में दी तो घड़ी अचानक नीली रोशनी से चमकने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा और अगले ही लम्हे दोनों गायब हो गए। जब अली ने आंख खोली तो वो हैरान रह गया। वो एक पुराने कराची में खड़ा था। पुराने बस स्टॉप, पुराने साइन बोर्ड और इर्द गिर्द 1990 का माहौल। ये हम कहां हैं? उसके पापा आहिस्ता से बोले, ये मेरा जमाना ही। उसी वक्त एक 17 साल का लड़का साइकिल पर वहां आया। अली चौंक गया। वो बिल्कुल उसके पापा जैसा लग रहा था। वो दरअसल नौजवान उम्र वाले उनके पापा थे। अली के पापा खामोशी से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैं ऐसा था। नौजवान पापा अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, खुश थे, बेफिक्र थे। अली ने पहली बार अपने पापा को इस तरह इमोशनल देखा। मगर अचानक घड़ी दोबारा तेजी से ब्लिंक करने लगी। एक पुरस्कार आदमी दूर खड़ा उन्हें देख रहा था, काली चादर और हाथ में बिल्कुल वैसी ही घड़ी। वो धीरे से बोला, वक्त के उसूल तोड़ने वालों की कीमत बहुत बड़ी होती है। अली डर गया। पापा, हमें वापस जाना होगा। लेकिन इसी लम्हे नौजवान पापा सड़क क्रॉस करने लगे और सामने से तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। अली के असल पापा चीख पड़े, रुको! अली फौरन भागा और नौजवान पापा को जोर से पीछे खींच लिया। ट्रक तेजी से उनके सामने से गुजर गया। चंद लम्हों के लिए हर चीज खामोश हो गई। नौजवान पापा हैरत से अली को देखने लगे। तुम कौन हो? मगर इससे पहले कि अली कुछ बोलता, घड़ी ने दोबारा रोशनी दी और दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। अली ने अपने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आहिस्ता से बोली, आज पहली बार मैंने अपनी जिंदगी को बाहर से देखा है। फिर वो मुस्कुराई और अली के कंधे पर हाथ रखा, और शायद पहली बार तुम्हें भी समझा है।